रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन तैयार करने का दावा किया, लेकिन इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की कि कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार है। रूस का कहना है कि वैक्सीन को देश बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए नियामक मंजूरी मिल गई है और ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति पुतिन ने वैक्सीन को लेकर किसी विशेषज्ञ की तरह कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को भी ये वैक्सीन दी गई है। हालांकि ऐसी कई बातें हैं जो रूस के दावे पर संदेह उत्पन्न करती है। इसके अलावा WHO और अमेरिका भी पूरी तरह से ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि रूस ने इतनी जल्दी वैक्सीन विकसित कर ली। रूस की एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ACTO ने फिलहाल आधिकारिक टीके के रूप में स्पुतनिक वी का पंजीकरण नहीं करने को कहा है। उसका कहना है कि पंजीकरण से पहले बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जाने चाहिए। रूस के उप प्रधानमंत्री ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में शुरू किया जाएगा। रूस की एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस हिसाब से वैक्सीन जनवरी 2021 तक तैयार होने की उम्मीद थी। मॉस्को ने वैक्सीन की कीमत के बारे में भी कुछ नहीं कहा। स्पुतनिक वी का ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था, जिसमें वॉलंटियर्स की संख्या 100 से कम थी। वैक्सीन को तैयार होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में कुछ लोगों पर इसका परीक्षण होता है, दूसरे चरण में ये संख्या और बढ़ जाती है और तीसरे चरण में हजारों लोगों पर ट्रायल होता है। इसके बाद वैक्सीन को नियामकों द्वारा मंजूरी दी जाती है और उसका उत्पादन शुरू होता है, जबकि रूसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आखिरी दौर जारी है। इसका अर्थ है कि वैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षा का पता लगाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर परीक्षण करना बाकी है। वहीं अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फोसी ने रूस के इस फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। WHO ने भी रूसी वैक्सीन पर मुहर नहीं लगाई है। एजेंसी की प्रवक्ता तारिक जसारेविक ने कहा, हम रूसी हेल्थ अथॉरिटीज के साथ करीबी संपर्क में हैं। वैक्सीन से संबंधित WHO की संभावित प्री क्वालिफिकेशन को लेकर बातचीत हो रही है। जसारेविक के अनुसार किसी भी वैक्सीन की प्री क्वालिफिकेशन में जरूरत के सभी सुरक्षा और क्षमता डाटा की कठोर समीक्षा और मूल्यांकन शामिल है। इस वैक्सीन को रूस की गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश की डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर तैयार किया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।